हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इसके पहले जो हम लोग मेडाइवल इंडिया देख रहे थे, मध्यकालीन भारत, और उसमें हम लोगों ने आगे जो है रामानुजाचार्य को देखा था और आज बारी रामानंद की है। तो रामानंद है ना, रामानंद पर भी जो वीडियो है उसको अच्छे से हम लोग देखेंगे और आज की वीडियो में रामानंद एंड भी हो जाएगा और जो इनसे जुड़े कुछ प्रसंग भी हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत के इस कड़ी को, जिसमें रामानंद को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो चल रहा है भक्ति आंदोलन के संत। तो भक्ति आंदोलन के संत में रामानुजाचार्य को तो देख लिया था, आज देखेंगे रामानंद को। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। मित्र क्या है पहला, तो रामानंद जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1299 ईस्वी में प्रयाग, जिसका नाम था पहले इलाहाबाद, जिसको प्रयाग कर दिया गया। तो क्या हो गया, रामानंद का जन्म कब हुआ? 1299 ईस्वी में। ऐसे इनके जन्म को लेकर को जो है बहुत सारी बातें हैं, कहीं कहीं कोई 1299 बोलता है, कोई 1263, कोई और भी अलग अलग है। ऐसे कोई 1413 जो है विक्रमी बोलता है, लेकिन जो है इसका एग्जैक्ट जन्म जो है 1299 ही लिया गया, लेकिन बहुत इसका ये है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इतना प्रयाग में हुआ, इलाहाबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम था पुण्य सदन। पिता का नाम क्या था? पुण्य सदन। और माता का नाम था सुशीला देवी। माता का नाम क्या था? सुशीला देवी। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा जो हुआ रामानंद जी का, शिक्षा यह प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में और वाराणसी मतलब बनारस में हुई। तो प्रयाग और काशी भी इसको कह सकते हैं। प्रयाग तथा बनारस में शिक्षा हुई। और इनके गुरु कौन थे? राघवानंद। इनके गुरु, रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। ऐसा कहा जाता है कि राघवानंद से जब बचपन में रामानंद की मिलन हुई तो राघवानंद ने उनका हाथ देखा और कहा था कि इस बच्चे की जो है आयु बहुत कम है, लंबी उम्र इसकी नहीं है। तो इससे जो है रामानंद दुखी हो गए और वो जो है रोने लगे। बाद में कुछ वहाँ के जो आचार्य वगैरह थे, उन्होंने इनको समझाया रामानंद को, और राघवानंद के पास लेकर आए कि आखिर ये बच्चा क्या करे जो इसकी लाइफ ज़्यादा हो। तो उन्होंने कहा कि योग विद्या सीखनी चाहिए इनको, अगर यह योग विद्या में निपुण होता है तो इसकी लाइफ जो है, उम्र जो है बढ़ेगी और ज़्यादा होगी। तो फिर धीरे धीरे जो है उनको राघवानंद से अनुराग बढ़ा और राघवानंद के ही शिष्य हो गए। और धीरे धीरे वो, ऐसा कहा जाता है कि जो प्राणायाम वगैरह होता है, जो योग होता है, वो एक सच्चे कर्मनिष्ठ योगी बने और बाद में तो उनका नाम पूरे विश्व में विख्यात हुआ। तो और क्या, यहाँ तक कि जो आपका ये है भक्ति आंदोलन है, इनमें रामानंद का बहुत ही अहम रोल रहा, क्योंकि इनके जो शिष्य हुए, 12-13 शिष्य हुए, वह इतना ज़्यादा फेमस और इतना प्रचलित हुआ कि भक्ति आंदोलन में आग से लगा दी उन शिष्यों ने, और इससे क्या हुआ, भक्ति आंदोलन जैसे इस बड़े से बड़े कार्य को जो है अंजाम दिया गया। तो यह थे रामानंद। आगे देखते हैं। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। इन्होंने अपना संप्रदाय क्या किया? सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुजाचार्य ने भी यह किया था और रामानंद ने भी यह किया था। इन्होंने हर जाति के, हर तबके के लोगों के लिए जो है अपना संप्रदाय खोल दिया, कोई एक संप्रदाय नहीं रहा। कहा भी गया है कि रामानुजाचार्य और रामानंद अगर नहीं होते तो आज जो है धर्म परिवर्तन जो हुआ था नीची जाति के लोगों का, वह और भी ज़्यादा होता, क्योंकि उस समय जो है इन लोगों ने जो है एक आस्था दिया भक्ति का, और इससे क्या हुआ, लोगों को एक संबल मिला और वो अपने धर्म पर अस्थिर रह सके। ठीक है, इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। यहाँ पर राम और सीता दोनों की ही आराधना का बात कर रहा था। यह एक सगुण भक्ति है, लेकिन साथ ही साथ जो है आपका रामानंद यह निर्गुण भक्ति में भी विश्वास रखते थे, और निर्गुण भक्ति के कारण ही इनका एक, आप देख सकते हैं इनके शिष्यों में कबीर थे जो निर्गुण भक्ति को मानते थे। तो वो ब्रह्म को मानते थे लेकिन सगुण भक्ति को नहीं मानते थे, और वो जो है जन्मवाद में विश्वास, ये इसमें जो आपका है कि इसमें विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनका, कबीर का और इसका दोनों के मत में थोड़ा सा भिन्नता है। कि जो आप होता है कि हम लोग कहते हैं कि कुछ सदियों में जो है कोई ना कोई ऐसे आदर्श पुरुष, अवतारी पुरुष होते हैं, तो कबीर इस चीज़ को नहीं मानता, अवतार की धारणा को नहीं मानता है, लेकिन ब्रह्म की धारणा को वह मानता है, और सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में वह निर्गुण भक्ति को मानता है। तो वह दोनों को ही मानने वाले थे, और उनको चूंकि भक्ति अगर जो उस स्टैंडर्ड से जब ऊपर चला जाता है तो उसको निर्गुण सगुण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल बात यही है, और रामानंद उनसे बहुत ऊपर थे, तो इसलिए उन्होंने दोनों को ही ध्यान में रखकर दोनों का ही ज्ञान दिया। ठीक है, और है रामानंद के 12 शिष्यों में
दो स्त्रियां भी थी। रामानंद के 12 शिष्य में 2 स्त्रियां भी थी। पहला है पद्मावती एवं सुरसरी। पद्मावती का मतलब ये पद्मावती नहीं समझ लीजिएगा जो यहाँ आपका मुगल काल है उसमें जो राजपूत रानी थी पद्मावती राजस्थान की, वो नहीं, ये पद्मावती दूसरा है। तो रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां भी थी जिसमें पद्मावती और सुरसरी थी। ये दोनों स्त्रियां थी जो रामानंद की शिष्या थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो हरिजन थे, कबीर जो जुलाहा थे, और धन्ना जो जाट था, और सेना जो नाई था, और पीपा एक राजपूत जाति से था, और सधना जो है सधना एक कसाई था। तो आप देखिए इनके सभी शिष्यों में देखिए हर बिरादरी के लोग हैं, हर जाति के, हर इसके संप्रदाय के लोग हैं, और इससे अच्छा ट्रांसपेरेंट आपको कहीं देखने के लिए क्या नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके हर शिष्य, जैसे रैदास का ही बात कर लें तो इतना फेमस हुआ, कबीर का ही बात कर ले, धन्ना या सेना, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो पहचान का मोहताज है। हो सकता है आप धन्ना या सेना को कम जानते होंगे, पीपा या साधना को कम जानते होंगे, कबीर को इसकी तुलना में ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन अगर पूरे ऑल इंडिया बात करें तो सबका पकड़ उतना ही था और सब उतना ही ज़्यादा फेमस हुए। और इसलिए रामानंद को एक ऐसे शिक्षक की जो है संज्ञा दी जाती है जिसका कि मतलब सबसे ज़्यादा शिष्य समर्थक, सबसे ज़्यादा शिष्य कह सकते हैं, जिन्होंने सबसे स्वचरित्र शिष्य को समाज के सामने दिया, वो उन शिक्षकों में रामानंद का भी नाम आता है, उन गुरुओं में रामानंद का नाम भी आता है। तो यहाँ पर हमने शिक्षा देख लिया है ना, शिक्षा देख लिया और उनका जो है बचपन भी देख लिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रसंग है उनका भी, रामानंद जी का भी, और इनको मैं कहना चाहता हूँ कि रामानंद का जब वो यंग हो गए तो उनकी जो है शादी एक माधवी नामक सैंडिल्य गोत्र की कन्या से लगी, है ना। माधवी जो है एक सैंडिल्य गोत्र की कन्या थी जिनसे उनका शादी लगा। तो उनका विवाह करने की इच्छा तो जरा सा भी नहीं थी, लेकिन जब उनके परिवार वालों ने उन पर फोर्स किया फिर भी वो तैयार नहीं हुए, और लास्टली जो है ना ही कहने लगे। तो लास्ट में जो है उनको समाज में लोगों ने समझाया कि जो है कौमारिल भट्ट एक पंडित थे जिनकी उसको मीमांसा दिखाई गई, और उस मीमांसा में कौमारिल भट्ट एक पंडित ने उन्होंने लिखा था कि लाइफ में जो है एक बार शादी करना बहुत आवश्यक है। तो यह ज्ञान उसको दिया गया बहुत बार। इसको जो उसके फादर, उनके पेरेंट्स, जो उनको ये चीज़ सुनाया गया कि देखो जब शास्त्र में ऐसा लिखा गया तुम मानते क्यों नहीं हो। लेकिन रामानंद ने कहा कि शास्त्र में इसलिए लिखा है क्योंकि जो है जिसने लिखा है उसको बहुत समय के बाद ज्ञान हुआ और उसने ऐसा लिखा है। लेकिन जिसको बाल्यकाल में ही ज्ञान हो जाए, जिसको बाल्यकाल में ही चैतन्य की प्राप्ति हो जाए, वह जो है फिर उसके लिए ये सब जो है कर्मकांड है और उसके लिए ये सब आवश्यक नहीं है। और उसमें यह लिखा कि शादी नहीं करोगे, एक बार नहीं किया जाए तो बहुत बड़ा पाप लिखता है, जघन्य पाप होता है। अब रामानंद तैयार नहीं थे और इन्होंने अपना दर्शन लिखा और उसमें ऐसा कहा कि जिसको अगर बचपन के काल में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उनको फिर इन चीज़ों से कोई पाप वाप नहीं होता, जिसको करना है करे और जिसको ज्ञान हो गया वो न करे। तो उन्होंने नहीं माना। तो जिन सैंडिल्य गोत्री कन्या माधवी से उनका शादी लगा, तो उसके ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन बाद जो है उनको एक स्वप्न आया, और उस लड़की को स्वप्न में यह आया कि अगर तुम रामानंद से शादी करोगी तो विधवा हो जाओगी। तो वह जो है बहुत विचलित हो गई और अपने घर में अपने घर वालों से कहा कि जब जबरदस्ती, चूंकि रामानंद का भी शादी कराया जा रहा था, तो उसको कहा कि अगर रामानंद से शादी मेरी होगी तो मैं विधवा हो जाऊंगी। तो यह सुन करके उसके पेरेंट्स तैयार नहीं हुए कि कोई भी तैयार नहीं होगा। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद की एक घटना है कि उनको सपने में ऐसा आया कि जिस लड़के से तुम्हारा शादी लग रहा है, अगर यदि उसी से तुम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करोगी तो जीवन भर तुम भटकती रह जाओगी और कहीं तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। यह सोच करके जो है उसने तप करना शुरू कर दिया। वह रामानंद को, मतलब रामानंद से शिक्षा लेने के लिए, उनसे दीक्षा लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुई। और चूंकि ऐसा कहा जाता है कि वह सिर्फ लौंग खा के रहती थी और तपस्या इतना कठोर किया कि कभी जीवन में कुछ खाया ही नहीं और सिर्फ एक लौंग ही खा करके अपना जीवन यापन किया। तो इससे क्या हुई, उनकी भी ख्याति बढ़ती चली गई। और बाद में वह जब सपना ऐसा देखा कि रामानंद से ही दीक्षा लेना है, तो वह अपने परिवार के साथ रामानंद के पास आई। लेकिन रामानंद भागे। रामानंद ने कहा कि हमको कोई दीक्षा नहीं देना है, हमको हमको है ही नहीं, हमको कोई ज्ञान है ही नहीं, हम कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। बाद में जब लोगों ने बहुत प्रेस किया, बहुत फोर्स किया, तब फिर जो है रामानंद जी ने उनको दीक्षा, उनका देने का तरीका अलग था। वो एक शंख रखते थे, शंख उठाते थे रामानंद और शंख नाद करते थे। उनसे क्या होती थी, वो शंख की ध्वनि से जो है अगर सच में कोई पात्रता पाया हुआ है उस साधना को लेने का, तो क्या होती थी, उनको कुछ न कुछ जो है समाधि आ जाती थी। ऐसा ही उस लड़की के साथ हुआ। जब उसके पेरेंट्स उसको लेकर के आए तो रामानंद ने अपना शंख नाद किया। बहुत जब पूरा उनको प्रेस किया गया, तब फिर उन्होंने शंख बजाई। और शंख बजाने के साथ ही कहा जाता है कि जो माधवी नाम की जो सैंडिल्य गोत्र की कन्या थी, उनको समाधि का आभास हुआ। और तब से लेकर जीवन में वो सन्यासी हो गई। और सब दिन जो है उन्होंने भी यह प्रण ले लिया कि मैं भी अविवाहित रहूंगी और जो है अपना ब्रह्मचर्य आश्रम में ही अपना जीवन निर्वाह करूंगी। तो ऐसा रामानंद का जो है उनका ऐसा ख्याति था, ऐसा उनमें पावर थी।
कि सिर्फ शंखनाद से लोग मुग्ध हो जाते थे। यहाँ तक हुआ कि बाद में जब उस लड़की को ऐसा आभास हुआ तो उन्होंने बाकी लोगों को भी बताया। तो बाद में जब इनके माता पिता, उन्हीं से, रामानंद के माता पिता भी रामानंद से ही दीक्षा लेने पहुँचे, तो रामानंद बहुत शर्मिंदा हुए कि मेरे माँ बाप और हमें क्या दीक्षा दूंगा इनको। लेकिन बाद में कहा जाता है कि उनको भी वैसा ही शंखनाद दिया और उनको भी समाधि की घटना हो गई। तो ऐसा होता है कि जो बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं उनकी जब सानिध्य मिलती है तो कुछ ना कुछ असर तो हो ही जाता है। आप रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का ही देखें, थोड़ा सा जो है उनकी एक नाड़ी पकड़ लेने से विवेकानंद को पूरा दुनिया दी जाता है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे लोगों में है जो सच में ज्ञानी हैं, सच में जिनके पास कुछ ज्ञान है, तो आप उसके सानिध्य में जाने से ऐसा कुछ मिलता है। तो यह थी रामानंद की जो है थोड़ा सा प्रसंग। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उनके शिष्यों में कौन कौन थे? रैदास, कबीर, है ना, धन्ना, सेना, पीपा और साधना, तो साधना जो कसाई थे। तो सब शब्द, अब मान लीजिए बात करते हैं रैदास की। रैदास को कौन नहीं जानता? एक हरिजन है, कौन नहीं जानता? रैदास का काम था कि जो है चप्पल सीना या जूते सीना एक मोची का काम था, है ना। और उसमें जो है कठौत में लेकर के वो बैठे रहते थे और उसमें जो चमड़ा भिगोने का जो उसका काम होता था वो करते थे। और एक बार कहा जाता है कि सभी लोग जो है किसी पर्व के अवसर पर गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो रैदास जी रास्ते में मिले। तो सभी लोगों ने कहा कि रैदास, जो गंगा स्नान करने नहीं जाओगे, जो इधर पर्व है? तो रैदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इन्हीं का कहना था। और ऐसा कहना था। और जब लोगों ने कहा कि तुम ऐसे बकते रहते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि विदंती है कि उनके जो जिसमें चमड़ा भिगोने वाला कठौता था उससे गंगा अवतरित हो गई थी। और यह वही है रैदास, जो कि इतना फेमस हुआ कि रामानंद से कम नहीं है। लेकिन हाँ, रामानंद तो रामानंद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके शिष्यों को भी देखें अगर, तो सब एक से। कबीर को कौन नहीं जानता? और धन्ना भी वही है। सेनानाई, ये थोड़ा सा जो है हमारे नॉर्थ इंडिया से थोड़ा हट करके होगा, इसलिए आपको इतना ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी जितने भी शिष्य थे रामानंद के, सब एक से बढ़कर एक हीरा थे। इन्होंने, अर्थात रामानंद ने, प्रभावी तथा अद्भुत शिष्य परंपरा का शुरुआत किया। प्रभावी तथा अद्भुत शिष्य परंपरा का शुरुआत किया। वे कबीर और तुलसी के प्रेरणा स्रोत थे, है ना। रामानंद कबीर और तुलसी के प्रेरणा स्रोत थे। ऐसा कहा जाता है कि रामानंद कबीर को पहले ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक दिन की बात है जब रामानंद गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो कबीर जो है गंगा की वाराणसी के घाट की सीढ़ियों पर सोया था और उनका पैर जो है अंधेरे में कबीर के ऊपर पड़ गया। और बस उन्होंने जब है कि रामानंद का पैर पकड़ लिया और कहा कि जब तक हमको आप भवसागर पार नहीं करा दो, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। वहाँ से तब फिर जो है उनका हृदय पिघल जाता है रामानंद का, और बाद में वो कबीर को भी ज्ञान देते हैं। तो कबीर और तुलसी भी जो है ये किसके, तो इनके भी प्रेरणा स्रोत कौन थे? रामानंद थे। विश्व के समूचे इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने उतने श्रेष्ठतर तथा समर्पित शिष्यों का निर्माण नहीं किया। विश्व के इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने उतने श्रेष्ठतर तथा समर्पित शिष्यों का निर्माण नहीं किया जितना रामानंद ने किया, है ना। विश्व के समूचे इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने उतने श्रेष्ठतर और उतने समर्पित शिष्य समाज को नहीं दिया जितना कि रामानंद ने दिया। रामानंद के 12 शिष्य भक्ति आंदोलन के प्रचारक बने। रामानंद के जो 12 शिष्य थे वो सबके सब भक्ति आंदोलन के प्रचारक बने और जो है भक्ति आंदोलन को पूरे देश में जो है एक चरम सीमा तक ले गए। ये निराकार निर्गुण भक्ति और साकार सगुण राम भक्ति दोनों में विश्वास रखते थे। निराकार निर्गुण, देखिए निराकार निर्गुण भक्ति की अगर बात करें तो निराकार निर्गुण भक्ति का उदाहरण कबीर है, और अगर बात करें साकार सगुण राम भक्ति की तो इसका उदाहरण उनका तुलसीदास है। तो वह जो है साकार सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे तुलसीदास। और कहा जाता है, देखिए निराकार निर्गुण भक्ति, निराकार और साकार सगुण भक्ति, इसमें अंतर क्या है? निराकार भक्ति में क्या होता है, उसमें ईश्वर की कोई एक कल्पना जो है कि इस रूप में नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए हम राम भगवान की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक छवि आती है कि हाँ ये रामचंद्र हैं। सीता की बात करते हैं तो हाँ एक छवि आती है कि सीता है। यह सगुण भक्ति है। लेकिन निर्गुण भक्ति में कोई राम सीता कृष्ण किसी की भी ये नहीं की जाती है। और उसमें क्या होता है कि आप ऐसे चेतना का ये करते हैं जिसमें कि कोई उसका कोई रूप रंग है ही नहीं, रस गंध कुछ है ही नहीं, वो सबसे अलग है, और उसको निराकार निर्गुण भक्ति कहता है। तो मूल रूप से जो ज्ञान की बात है तो वह साकार सगुण हो या निराकार निर्गुण हो, मूल रूप से आप पूज तो एक किसी न किसी एक आराध्य को रहे हैं, चाहे उनका नाम राम हो या ना हो,
है ना। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मंदिर रहता है, तो आखिर मंदिर को मान रहे हैं कि नहीं। तो आप किसी भी एक चीज को मान रहे हैं तो वह सगुण भक्ति और यह निर्गुण भक्ति का एक उदाहरण है। कोई मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं और कोई मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा, अब वहां पर भी देखिए, अगर आप मूर्ति पूजा नहीं भी करते हैं, फिर भी अगर पूजा करते हैं या फिर अपने मन में ही किसी आराध्य देव को मानते हैं, तो वह भी तो एक सगुण भक्ति ही है। तो इन चीजों से ऊपर से कौन, रामानंद, उनको इन, यह जो आप राम सीता या जो कल्पना की जाती है, यह तो आप अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो कर्मयोग की दृष्टि से देखें, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यह सिर्फ क्या है, एक सिर्फ आदमी को जो जिनका कि मस्तिष्क का विकास कम है, उनको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है। लेकिन अगर हकीकत में जाएं तो ऐसा कुछ नहीं, वह रियल में आप आने के बाद अद्वैत में आए तो फिर आपको वही मिलेगा, निराकार और निर्गुण भक्ति। लेकिन अगर आदमी को कहीं पर एक ईश्वर का रूप मानने में उनको अच्छा लगता है, उनको मदद मिल रही है, तो क्या दिक्कत है, वह पूजा कर सकता है, उनकी अपनी इच्छा है। अगर उनसे उनकी आत्मा पवित्र होती है तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो धन्यवाद मित्र, यहाँ पर आपको भक्ति आंदोलन रामानंद के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अब यहाँ पर बारी है कबीर। अगली जो वीडियो होगी हमारी वह कबीर पर होगी और हम लोग कबीरदास को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।